মঙ্গলবার সকালে ডিভিসির মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে অনৈতিকভাবে জল ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তারই জন্য রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক উপস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড প্রদেশের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে মাইথন কম্বাইন্ড বিল্ডিং কার্যালয়ে একটি গণ ডেপুটেশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি একটি কম্বাইন্ড বিল্ডিং কার্যালয়ের সামনে একটি শান্তিপূর্ণভাবে সভাও করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক সহ তৃণমূল নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দেরা। तो बंगाल सरकार का कहना है कि डीवीसी पानी छोड़ती है, बंगाल सरकार को बिना बताए पानी छोड़ती है, जिसके कारण बाढ़ की परिस्थिति अभी बन चुकी है बंगाल में। और इससे पहले भी जब भी पानी छोड़ी गई है, डीवीसी पानी छोड़ी है, बंगाल को बिना बताए पानी छोड़ी है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? डीवीसी जितना पानी छोड़ती है वो सेंट्रल वाटर कमीशन, जो एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उसके एडवाइस पर छोड़ती है। और डीवीआरआरसी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, जो सीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर होते हैं, और डीवीआरआरसी के चेयरमैन मेंबर रिवर मैनेजमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन होते हैं। दामोदर वैली रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी में डीवीसी के सदस्य हैं, वेस्ट बंगाल के सदस्य हैं और झारखंड सरकार के सदस्य हैं। पानी छोड़ने के पहले उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उस प्रक्रिया के तहत पूर्व सूचना जिन जिन विभागों को देना होता है वो दी जाती है। एक सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उसमें सारे रिलीज एडवाइस सेंट्रल वाटर कमीशन के आ जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वेस्ट बंगाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुख्य अभियंता भी हैं, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं, डीवीसी के प्रतिनिधि हैं। सारे लोगों के पूर्व सूचना रहती है कि कितने अमाउंट डीवीसी के रिजर्वायर से छोड़े जाने हैं। डीवीसी केवल अपने डैम ऑपरेशन से गेट को ऑपरेट करके और जितना भी पानी के अमाउंट को छोड़ने के लिए बताया जाता है उस पानी के अमाउंट को छोड़ती है। इस बार हम लोग कहीं भी किसी भी दिन लगभग 1-2 एक्वेजन को छोड़ करके, जिसमें 70,000 क्यूसेक से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 72,000-75,000 के पास, किसी दिन हम लोग 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़े हैं। जबकि अप्रैल में जब बैठक हुआ था जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मुख्य सचिव भी थे और उसमें यह तय किया गया, उसमें यह बताया गया था कि जो लोअर वैली के जो चैनल है, चैनल कैरिंग कैपेसिटी 1,30,000 क्यूसेक है। और इस बार सीडब्ल्यूसी ने जो भी एडवाइस दिया है वो कभी भी 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा नहीं रहा है। तो पानी पूर्व सूचना के आधार पर छोड़ी गई है और नियमित रूप से छोड़ी गई है। ये सूचना कितनी देर पहले दी जाती है? सूचना का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। 23,000 क्यूसेक तक फ्लड रिलीज नहीं माना जाता है। जैसे ही 23,000 क्यूसेक से अधिक रिलीज करना होता है उसके 6 घंटा पहले ये सूचना आ जाती है और सूचना जिस जिस प्रशासन तंत्र को देना है वहाँ उसकी प्रति टेलीफोन के ईमेल के माध्यम से या और कोई माध्यम से चले जाते हैं। प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी चला जाता है। मोरोवर पानी दुर्गापुर बैराज तक पहुँचने में फिर अलग से 12 घंटा लगता है, तो 12 + 6 18 घंटे हो जाते हैं और उसके बाद भी पानी पहुँचने का एक समय लगता है। इसलिए कोई भी पानी जो एक नियम बने हुए हैं उसी नियम के अनुसार से छोड़े जाते हैं। बंगाल सरकार का कहना है कि डीवीसी बांध की सफाई नहीं कर रही है, जिसके कारण पानी धरने की क्षमता दिन के दिन कम होते जा रही है, जिसके कारण पानी छोड़ना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है झारखंड में तो पानी को छोड़ दे रही है, पानी को पकड़ के नहीं रख पा रही है। बांध की सफाई क्यों नहीं कर रही है डीवीसी? बांध की सफाई के लिए केंद्र सरकार से भी तरह तरह की अभी पॉलिसी निर्धारण हो रहा है। यह बताना ज़रूरी है कि अभी कहीं भी डैम के डिसिल्टेशन के बारे में बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने भी अपने डैम के जो सिल्टेशन हुए हैं उसकी प्रोफाइलिंग कराई गई है। प्लस सिल्टेशन किस तरह का है उसके लिए हम लोग एक निविदा ऑलरेडी निकाले हुए हैं। जहाँ तक फ्लड स्टोरेज की बात है तो उसमें हमारी सिल्टेशन केवल 10 से 14% है। तो फ्लड
का कोई भी भाग सिल्टेशन के कारण प्रभावित नहीं हो रहा है। फ्लड कुशन फ्लड जितना रिजर्व स्टोरेज था वो अभी भी वर्तमान है। क्योंकि वर्षा नियमित रूप से और इस बार ज़्यादा हुई है, इसलिए ओवरऑल क्वांटम रिलीज ज़्यादा हुआ है। लेकिन किसी भी मोमेंट पर जितना कैरिंग कैपेसिटी नीचे के चैनल में बना हुआ है, जो कि बंगाल सरकार के द्वारा सूचित की गई थी, उससे करीब हम लोग आधे पर हैं। तो कभी भी किसी भी समय पर सेंट्रल वाटर कमीशन से कोई भी ऐसे एडवाइस नहीं मिले हैं जो 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा है, जबकि कैरिंग कैपेसिटी पिछले की मीटिंग में 1,30,000 क्यूसेक बताया गया है। और डीवीसी भी कभी भी 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ी है। बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि डीवीसी को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एवं सेंट्रल में सरकार है बीजेपी की और बंगाल में सरकार है तृणमूल की। तो इच्छा कर कर ये पानी छोड़ रही है डीवीसी केंद्र के कहने पर, जिसके कारण आम आदमी की मौत होती है, जो एक तरह का मर्डर कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और मैं उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। धन्यवाद।